चलो चलो, एक छोटी सी सीख गई मैं थोड़ा फिर से। हैप्पी। क्या है, बाल बहुत उड़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पानी रखा है तो पानी पी लीजिए अच्छे से, पेट में बहुत सारा पानी जाने दीजिए। यदि किसी ने पास में दिया रखा है, धूप बत्ती रखी तो जला लीजिए। यदि हो तो, नहीं हो तो परेशान मत होइए। हम क्यों रखवाते हैं दिया? फायर एलिमेंट है जो हमें एक्टिव करता है। हम पानी क्यों रखाते हैं? वाटर एलिमेंट है, हमारे शरीर में पूरा पानी ही पानी। मेडिटेशन के समय यदि आप एक छोटा सा गमला, क्योंकि ये तो हमें प्रकृति के बीच में करना चाहिए लेकिन हम तो घर में बैठ के करते हैं, तो एक सांकेतिक एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट में आप बैठे हैं, धरती एलिमेंट में आप, मैंने पहले ही कहा पैरों को जमीन से टच कीजिए, तो पांचों एलिमेंट हो गए। हम पांचों एलिमेंट के साथ काम करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे उतार दीजिए। किसी के बाल बिल्कुल खुले नहीं होना चाहिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। बैक स्ट्रेट बिल्कुल, गर्दन सीधी, दोनों पैर जमीन पे, हाथों को अपने जांघों पे रखिए रिसीविंग पोजीशन में। इसको रिसीविंग पोजीशन बोलते हैं। रागिनी जी, जी। ये म्यूजिक की आवाज थोड़ी तेज हो गई है। तेज हो गई है? थोड़ी तेज हुई थी अभी जब आपने तेज ओके है आपके पास। ओके ओके, मैं कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। कर रही, कम कर रही हूँ। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक। ठीक। लंबी गहरी सांस लीजिए। जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी लंबी सांस लीजिए। आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर के साथ है। एक हमारा ये देह है जो हमें दिखाई देता है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। इस सूक्ष्म शरीर और देह के बीच में कनेक्शन होता है। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, बीच में डिस्टर्ब होता है। आपके सूक्ष्म शरीर और शरीर के बीच विजुलाइज कीजिए कि सिल्वर रंग की कॉर्ड है, एक डोर है, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जुड़ा हुआ है। लंबी गहरी सांस लेंगे और उस कॉर्ड को विजुलाइज करेंगे। देखिए कितनी मजबूती के साथ ये कॉर्ड जुड़ा हुआ है। धीरे से सांस को छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अपने आप को खड़े विजुलाइज कीजिए और
देखिए आपके ऊपर डिवाइन लाइट आ रही है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस डिवाइन लाइट ने आपको शांत किया हुआ है। ये डिवाइन लाइट आपके पूरे शरीर को घेरे हुए है। धीरे धीरे आपने चलना शुरू किया। आप आगे बढ़ रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जी आपको आगे की ओर ले जा रही है। आप बढ़ते जा रहे हैं। आगे एक सुरंग दिखाई दे रही है। आप एक कदम आगे बढ़े, दूसरा कदम आगे बढ़े। आप सुरंग के पास पहुंच चुके हैं। डिवाइन वाइट लाइट आपके साथ साथ चल रही है, आपको घेरे हुए है। आप सुरक्षित हैं। आप वेरी पावरफुल सोल हैं। आप सुरंग में आगे बढ़ गए। सुरंग में अंधेरा है। आप और आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको एक पतली सी रोशनी दिखाई दे रही है। शायद सुरंग का दूसरा छोर निकट ही है। आप और आगे बढ़ गए। जैसे ही आप सुरंग के अंतिम छोर पर आए, आपको बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं। आपको ये कुछ अपने लग रहे हैं। इनसे कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। आपने हाथ जोड़े। विजुलाइज कीजिए कि आप हाथ जोड़कर उनकी ओर देख रहे हैं। वो भी बड़े प्यार से आपकी ओर उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आपका दिल भर के आ रहा है, कौन है ये लोग? आपको डिवाइन एनर्जी बता रही है ये आपके पूर्वज हैं। आपका मन और भर के आया। कैसे डिवाइन एनर्जी मुझे इनके पास खींच के लाई? आप बहुत भावुक हो रहे हैं। सारे पूर्वज जो खड़े हैं वो आपकी ओर बड़ी उम्मीद लगा के देख रहे हैं, जैसे वो आपका इंतजार कर रहे थे। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे माता पिता हैं, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, ये मेरे दादा परदादा, नानी परनानी, उससे पहले के भी लोग हैं। इनसे मैं कुछ से तो बिल्कुल मिला भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बहुत प्यार आ रहा है इनके ऊपर। लग रहा है गले मिल लूँ, जाके पैर पकड़ लूँ। आप एक जगह पे खड़े हो गए हैं। कुछ दूरी पे वो सब खड़े हैं। आप दूर से ही उनको देख रहे हैं। आप सब मन ही मन दोहराएंगे। आप उनसे कह रहे हैं, मैं आप सभी का वंशज हूँ। मन ही मन दोहराइए, मैं आप सब की वंशज हूँ। मैं आपकी वंशज हूँ। मैं परमात्मा से विनती करती हूँ, आप सबको मुक्त करें। मैं परमात्मा से विनती करती हूँ, आप सबको मुक्त करें।
मैं दिल की गहराइयों से क्षमा प्रार्थना के साथ प्रार्थना करती हूँ, आप सबको मुक्ति दे। ईश्वर आप सबको मोक्ष दे। आप सबको परमात्मा दिव्य शक्ति से बंधन मुक्त करें। आप सबको परमात्मा दिव्य शक्ति से मुक्त करें। आप में से कितने मेरे पूर्वज ऐसे हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं आपका वंशज हूँ। ईश्वर को निवेदन करते हैं इनके मोक्ष के लिए। यदि कोई आत्मा भटक रही है, इसे मोक्ष दे। मेरे पूर्वज को मोक्ष मिले, आत्मा को शांति मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अपना राइट हैंड उठाकर पूर्वजों की ओर ब्लेसिंग भेजना शुरू कीजिए। सभी अपना राइट हैंड उठाएं और विजुअलाइज करें कि वो जो लोग दिख रहे हैं उनकी ओर आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर रहे हैं। आपके हाथों से मोक्ष प्रदायिनी माता लक्ष्मी, पिता नारायण दिव्य ओजस्वी रोशनी भेज रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथों से माता लक्ष्मी और पिता नारायण की मोक्ष प्रदायिनी एनर्जी निकल रही है। आपके हाथों से ये मोक्ष प्रदायिनी एनर्जी निकलकर सामने खड़े सारे पूर्वजों तक पहुंच रही है। अपने दिल की गहराइयों से इनके लिए प्रार्थना करिए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करो। उनकी जो भी गलतियां हैं उन्हें माफ़ करो। मैं भी उन्हें माफ़ करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूर्वजों को माफ़ करो, उन्हें मोक्ष प्रदान करो। आप सभी पूर्वजों पर कर्म शांति की ब्लेसिंग्स पहुँचाएं। जो भी कर्म थे जो अच्छे नहीं थे, उनकी माफ़ी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके कर्म बंधन से उन्हें मुक्त करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें उनके कर्म बंधन से मुक्त करें। मेरे हाथों से निकलने वाली मोक्ष प्रदायिनी ऊर्जा सतत पूर्वजों तक पहुंच रही है। धीरे धीरे सबके चेहरे देखिए, एक तृप्ति का भाव उनके अंदर आ रहा है। आप भी खुश हो रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये सारी आत्माएं हील हो रही हैं। हीलिंग एनर्जी आपके हाथों से निकलकर सारे पूर्वजों तक पहुंच रही है, उनके सातों चक्रा तक पहुंच रही है, उनके आसपास पहुंच रही है। आपके हाथों से निकलने वाली तेजस्वी रोशनी उन तक पहुंच पा रही है। जैसे जैसे ये डिवाइन एनर्जी आपके हाथों से निकलकर उन तक पहुंच रही है, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा, उनका दुख दूर होते जा रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं वो तृप्त हो रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं।
सारी आत्माएं प्रेम से परिपूर्ण हो गई हैं। शांत हो रही हैं। और डिवाइन एनर्जी भेजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथों से मोक्ष प्रदायिनी ऊर्जा उन तक पहुंच रही है। माफी मांगिए अपने पूर्वजों से। जाने अनजाने मैंने गलतियां की हैं, विशेषकर अपनी पहली पीढ़ी से, जिसमें आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ कि आपने उनका कहा नहीं माना, जिद्द की, उन्हें परेशान किया। आज माफ़ी मांगने का अच्छा दिन है। माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने के साथ साथ आप उन्हें माफ़ भी कीजिए। जब तक हमारे पूर्वज इस दुनिया में थे, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमसे करना चाह रहे थे। अंतिम समय में उन्हें बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन आप उनके करीब नहीं थे या उनके पास समय कम था। वो एक मन में गिल्ट लेकर इस दुनिया से विदा हो गए। वो माफ़ी मांगना चाह रहे थे, वो माफ़ी नहीं मांग पाए। इस बात से उनकी आत्मा परेशान है। आज हम उन्हें माफ़ करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमें उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, हमें उनकी किसी बात से दुख नहीं पहुंचा। यदि पहुंचा भी था तो हमने लेट गो कर दिया है। हम आपको माफ़ करते हैं, आप भी हमें माफ़ कीजिए। आपकी कमी हमें हमेशा खलती है। जीते जी हमने शायद उतना अनुभव नहीं किया, वो ज्ञान आपसे नहीं लिया, इसको हम अनुभव कर पा रहे हैं। आज आपकी कमी बहुत खलती है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, आपको मोक्ष मिले। अपने संपूर्ण पूर्वजों के लिए, 7 पीढ़ी के पूर्वजों के लिए ईश्वर से विनती करते हैं कि उन्हें सबको मोक्ष दे, सब मुक्त हो जाए इस संसार से। विजुअलाइज कीजिए, धीरे धीरे आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। ईश्वर उन्हें कर्म बंधन से मुक्त करने लगे हैं। वो तृप्त हो रहे हैं। उनकी उम्मीद पूरी हो गई है। जिस पर्पस से वो आए थे, आपसे मिलने आए थे, देखने आए थे, आप याद करते हैं या नहीं? कुछ आपसे पाने आए थे। वो तृप्त हो गए हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी आत्माएं धुंधली होते जा रही हैं। ये दृश्य दूर होता जा रहा है, और दूर और दूर। धीरे धीरे ये आसमान की ओर उठ रहा है। ये सारे पूर्वज जो भी धरती पे दिख रहे थे, ये ऊपर की ओर उठते चले जा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि खुशी खुशी सारी आत्माएं संतुष्ट होकर ऊपर की ओर जा रही हैं। अपना हाथ नीचे कर लीजिए।
एक खुशी मन में लाइए कि हमने आज अपने पूर्वजों के लिए दुआ मांगी, उनको हील किया। आपको भी शांत महसूस हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। अपने आप को आनंदित अनुभव कीजिए। आज आपने असाध्य साधन पूरा किया है। अपने 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को ब्लेसिंग्स दी है। इस ब्लेसिंग्स के एवज में आपके पास बहुत सारा आशीर्वाद आ रहा है। मानो ऊपर से हमारे पूर्वज फूलों की बारिश हम पे कर रहे हैं। फूलों की एक एक पंखुड़ी एक एक आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद हम तक पहुंच रहा है। आशीर्वाद को ग्रहण करते रहिए। ये आशीर्वाद है रिश्तों के लिए। आपके रिश्ते आनंदित रहें, मधुर रहें, प्रेममय रहें। ये आशीर्वाद आपको आपके पूर्वजों ने दिया है। आपके रिश्तों में मंगल भावना बनी रहे। आपके परिवार में मंगल काम होते रहे, सृजनात्मक कार्य होते रहे। ये आशीष आपके पूर्वज आपको दे के जा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। ये आशीर्वाद आपके पूर्वजों ने आपको दिया है। फील कीजिए इस आशीर्वाद को, फील कीजिए आपको ये आशीर्वाद मिल गया है। थैंक यू करिए अपने पूर्वजों का जो आपसे मिलने आए, आप उनसे मिले। थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का जिसने आपको डिवाइन एनर्जी दी। थैंक यू कीजिए लक्ष्मी नारायण भगवान का जिन्होंने मोक्ष प्रदायिनी एनर्जी आपके हाथों में दी। थैंक यू कीजिए इस प्रकृति का। थैंक यू अपने गुरुओं का। सबको धन्यवाद दीजिए जिसने आपको आज इस कृत्य से जोड़ा। आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग्स मिली। फील करते रहिए इस आशीर्वाद को। जिस घर में पूर्वजों का आशीर्वाद होता है उस घर में पितृदोष नहीं होता। जिस घर में पूर्वजों का आशीर्वाद होता है सारे मंगल कार्य होते हैं, जैसे विवाह होना, संतान की उत्पत्ति होना, रिलेशन अच्छे से निभना। ये सब हमारे पितरों के आशीर्वाद से होता है। हमारे पास धन भी हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही आता है। आज आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिला है। आज अपने पितरों को मोक्ष की कामना की है और ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। यूनिवर्स ने चाहा है इसलिए हुआ है। तो यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गार्जियन एंजल का धन्यवाद। इस डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए। इसके पहले आप देखेंगे आप भी धीरे धीरे पीछे की ओर लौट रहे हैं। आप सुरंग से बाहर
आ चुके हैं, आप अपने घर में आ चुके हैं। इस जर्नी के लिए थैंक यू। अब दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और एक तृप्ति के भाव से, एक स्माइल के साथ कि आज आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, आंखें खोलें। छोटा सा मेडिटेशन था, कोई शेयर करेगा कैसा लगा? कौन शेयर करेगा? शेयर करना तो बनता है भाई। मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ बोलो प्रियंका। शुभा, शुभा बोल रही हूँ। शुभा। हाँ, हाँ बोलो। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे पूर्वज दिखे, सब कुछ जैसा था सब बहुत अच्छे से विजुलाइज हुआ, लेकिन पूर्वज मुझे वही दिखे जिनसे मैं मिली हूँ, और मेरे दादाजी दिखे जिनसे मैं नहीं मिली हूँ। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लोग नहीं दिखे, और जितने दिखे वो फेसेस इतने ज्यादा क्लियर दिखे, उनके एक्सप्रेशन जो उस समय जब वो थे यहाँ पे, तो जैसे उनके एक्सप्रेशंस होते थे उसी भाव के साथ वो दिखे। जो जैसे मेरी नानी के साथ मेरा अटैचमेंट था, तो वो जिस तरह से मुझे छेड़ा करती थी, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बोलते, वो एक्सप्रेशन मुझे दिखे। और ऐसा लग रहा था कि सच में वो सामने ही खड़े हैं। तो बहुत क्लियर विजन था। और जब वो जा रहे थे तो मुझे बहुत मैं बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि वो क्यों जा रहे हैं। मैं मेडिटेशन चलते में ही मेरे आंखों से आंसू फूट फूट के ऐसे निकल रहे थे। तो ऐसा लगा एक बार फिर से वो टाइम उनके साथ जी लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। गुड गुड। और कौन शेयर करेगा? मैं दाहिमा मैडम का भी वेलकम करती हूँ। यदि दाहिमा मैडम मेरे को सुन रही हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँची। और कौन नया, कौन है? जयश्री जी हैं। जयश्री जी कैमरा ओपन करेंगे क्या? करिए। आप पहली बार आए हैं, आपको कैसा लगा? अनम्यूट कर लीजिए माइक माइक। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मतलब सेम जो अभी पिछला एक्सपीरियंस था जो मैम ने बोला, मैं भी रोती रही बस। अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन? और किसको क्या फीलिंग हुई? किसको शेयरिंग हुआ? संमित्रा को हुआ। आंसू किसके किसके आए? अभी शुभा ने तो बताया ही था। और किसके किसके आए? लगभग सबके, क्योंकि वो जो लोग चले गए हैं उनको देख पाना, उनको याद करना, सच में वो सोचो वो कितने खुश हुए होंगे कि हमने हमने उनको याद किया। वो चाहते हैं, पता है अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है पितरों की दृष्टि से। और जो नई पीढ़ी है, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे शायद कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पता नहीं, उतना इतना लाइटली लेते हैं उस चीज़ को। और फिर जब पितृदोष होता है तो नासिक भागते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। गया जाके आते हैं लोग और कहते बस हो गया, हम तो गया जाके आ गए। ने बहुतों के मुंह से सुना है हम तो गया में सब करा है। क्या आपको लगता है आप उनका सब कुछ कर सकते हैं? कभी कभी कर्जा उतरता है? माँ का कर्जा कभी उतर सकता है? कभी नहीं उतर सकता।
फिर हम कैसे कहते हैं, हाँ हम एक रिचुअल्स करके आते हैं कि हम जिंदगी में कभी कुछ ना कर पाए तो माफ़ी मांग के आते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी भावनाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम उन्हीं से तो हैं, हम हैं ही उन्हीं से, और हम कैसे भूल जाते हैं। तो हर अमावस्या को 4 लड्डू या 1 कटोरी खीर जरूर उनको अर्पित कीजिए। वो खाने आते हैं। रागिनी जी, रागिनी जी, क्या उनके फोटो लगा के करना चाहिए या ऐसे ही कहीं भी फोटो लगा के भी करिए, नहीं तो मन में तो है ही वो, जरूरी नहीं फोटो भी लगाना। और यदि अच्छा आप रागिनी जी, बोलिए। एक चीज मेरे मन में हमेशा रहती है, जब भी मैं श्राद्ध करती हूँ या जैसे मेरे मदर फादर नहीं है तो उन मेरा भाई, मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं पर वो कुछ नहीं करते, ना मानते इन चीजों को, और थोड़े रिलेशन भी मम्मी पापा से उतने अच्छे नहीं थे। तो मैं जब भी करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि क्या एक जगह ही हम दोनों का कर सकते हैं, मैं अपने मम्मी पापा का और मेरे अम्मा जी दादाजी का, मतलब सास ससुर का, और ये कर सकते हैं क्या? भावनात्मक है, ये चीजें भावनात्मक है। फोटो नहीं भी हो तो मन में तो बसे हैं वो हमारे, है ना। उनको और फोटो है तो अच्छी बात है, फोटो होने से पूरा नहीं, मतलब दोनों पक्ष के लोगों का अपन एक साथ कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल 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 जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी और मैंने जी ये कंफर्म भी किया है, जैसे अब हम लोग पंडित तो नहीं है, हम शायद उतने ज्ञानी भी नहीं है, पर मुझे मौका मिला था बद्रीनाथ में ये करने का, तब मैंने एक प्रकांड पंडित बैठे थे उनसे कंफर्म किया था, क्या हम लड़कियां, जैसे कहते हैं ना हम तो हमारा तो खानदान ही बदल गया, तो क्या हम लड़कियां अपने माता पिता का नहीं कर सकते? बोले बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वज आपका जीन्स तो वही है। मैं करती हूँ रागिनी जी, अपने मम्मी पापा का मैं भी करती हूँ, करती हूँ। मैं भी करती हूँ, मैं क्यों नहीं करती हूँ। करेंगे। नहीं, हमारों का तो कहीं होता भी नहीं ना, और कहीं होता ही नहीं, तो मैं करती हूँ, इसलिए करती बिल्कुल हूँ। करना चाहिए, याद करना चाहिए। और वो जो खीर की खुशबू होती है ना, उसमें जान बसती है उन लोगों की। लड्डू, ऐसे तो हम कितने लड्डू किसको खिलाते, खाते नहीं मीठा करके, पर उनको बड़े पसंद होते हैं, उसकी खुशबू के लिए वो आते हैं। तो जरूर करें, इसको मजाक नहीं समझे, ये बहुत सीरियस चीज़ है, और उनको खिलाएं। तो कई बार हम कहते हैं अभी हमारे तो माता पिता जिंदा है, तो ठीक है, दादा दादी तो नहीं है ना, उनके परदादा जिसको आपने नहीं देखा वो नहीं है ना, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश के रूप में वो आपके घर में आते ही हैं। किसी बच्चे में कोई लक्षण दिखता है, वो कहते हैं ना एक मार्क होता है, शरीर में कुछ मार्क भी होता है, वो मार्क हमारे पूर्वजों का ही होता है। तो वो आते हैं, उनको तृप्त करो, तो फिर तो जो आशीर्वाद मिलता है। कई घरों में आपने देखा होगा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, हार्ड वर्क की कोई कमी नहीं है, लेकिन यश नहीं मिलता। वो यश इसलिए नहीं मिलता कि कोई तो नाराज है। और आपके घर में यदि आप वास्तु को मानते हैं तो एक बहुत डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन उन्हीं का होता है। यदि आपने वहाँ उनको बैठा दिया का मतलब पिक्चर लगा दी, हम रखते हैं ना अपने पूर्वजों की फोटो, माला चढ़ाते हैं, तो बस अमावस्या की अमावस्या आप चाहो तो धूप बत्ती करो, आप चाहो तो माला पहनाओ, नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा भोग जरूर लगा देना। भूखे हैं, उनको वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पता नहीं, उनसे क्या गलतियां हुई, उनको क्या सजा मिल रही हमको नहीं पता है। कभी मार्कंडेय पुराण, कभी गरुड़ पुराण पढ़ के देखना। हमारे घरों में डेथ के बाद 10 दिन 13 दिन के अंदर हम लोग गरुड़ पुराण लगाते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं, बचता रहता वो। पंडित आके करता चला जाता है, एक सोचते हैं वो रिचुअल है कर रहा है, उसको कभी सुन के देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये रिचुअल्स हमारे हमारे सनातन धर्म में हर परंपरा साइंटिफिक है, मजाक नहीं है। तो उसको करें, उनका आशीर्वाद लें। फिर बहुत से घरों में शादी नहीं होती है, 30 साल की 32 साल की लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ ही नहीं रहे, रिश्ते आ रहे तो पक्की नहीं हो रही, जब जम गई तो टूट जाती है, शादी हो गई तो तलाक हो जाता है, शादी होगी तो बच्चे नहीं होते। सारों का कारण पितृ है, सारों का कारण। जिसको पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता उसके यहाँ मंगल कामनाएं नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते। इसलिए पितरों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। पितृपक्ष में तो करते ही करते हैं, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भी करते हैं। अगर आपको अच्छे से अपने पितरों के साथ कनेक्ट होना है, आशीर्वाद लेना है, तो हर अमावस्या। चलिए, ये तो मेडिटेशन हो गया। किसी को कुछ और पूछना है, बोलना है? मनोरमा कौन है, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। मनोरमा जी, आप
बात करेंगे? जी मेरी सिस्टर है, मैंने दिया है इनको। अच्छा अच्छा हाँ, मनोरमा श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बढ़िया। पहली बार बैठी है। हाँ। तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगी मनोरमा जी? कैमरा ओपन करेंगे या माइक म्यूट करेंगे? अनम्यूट। सुरेंद्र जैन निधि है क्या? निधि हो? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है, हाँ आ रही है। नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि बीच में एक अर्जेंट फोन आ गया था बाहर से, तो मैं वो अटेंड करने लगी, तो मेरा माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओ, क्या ये पुनः कभी हो सकता हाँ है? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ मैं अक्सर करके अमावस्या के दिन इसी टाइप की मेडिटेशन कराती हूँ, और इसकी जी जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप लोगों को। लेकिन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के मिल साथ, जाएगी। हाँ रिकॉर्डिंग के साथ एक छोटी सी शर्त है। जी ये बिल्कुल, मेरी शर्त बताइए है। बताइए इसको बताइए। इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा वादा है। क्योंकि इससे फायदा लोगों का होगा, इसलिए पहुंचाना है। जी हाँ, क्योंकि मैंने जितना भी देखा उससे मेरे समझ लीजिए कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। जी मेरी आपसे बात करते हुए भी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, जी और मेरे मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। तो मैं चाहती तो जरूर हूँ कि आपसे मैं जुड़ूं। बिल्कुल, आप जुड़िए। तो हमारा आज भी नया, अगर आपको आप मिल जाए तो आप मुझे जरूर दीजिए। नहीं रिकॉर्डिंग डल जाएगी, जहाँ से आपको मेरा ये लिंक मिला होगा उसी से आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जी जी। हमारा एक मेडिटेशन ग्रुप है, मंजू जी ने मैंने आज आपको बहुत लोगों को भेजा हाँ। और रिक्वेस्ट करी थी उनसे। और दूसरे आपने जो लड्डू का बताया था वो मैंने करा, सबको बताया, लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ज्वाइन भी नहीं करा जी उन्होंने, तो मंजू जी इसलिए मेरा पूछ रही हमेशा एक ही जवाब होता है, हमें कर्म करना है। जी। जिसका समय आएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसका समय नहीं आएगा वो नहीं आएगा। हूँ। सही जी हम जी बात अपना है। कर्म क्यों छोड़े? हमारा मुझे जी। इतना क्या है, फील हो रहा है कि मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैंने इसको पूरा नहीं किया। कोई बात मुझे नहीं, कल बहुत आप इसको, अफसोस हो रहा कल है। देखिए पूर्णिमा और अमावस्या ये एक दिन के नहीं होते हैं, इसकी जी एनर्जी 48 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो 2 दिन जी। पहले से अमावस्या शुरू होगी और 2 दिन बाद तक रहने वाली है। ये अच्छा, रिचुअल्स हम और 2 दिन भी कर सकते हैं। तो जैसे कल कल भी हम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसको वीडियो को लगा के आप कर लीजिए। आज जी मैंने जी बहुत ज़्यादा बकबक भी नहीं की है, सीधे सीधे जी मेडिटेशन कराया है। तो आप जी। लोग, नहीं तो क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ ना, तो लगता है कि मेडिटेशन कब शुरू होगा। मैंने आज आपका पहली बार सुना है। जी, थैंक यू। आप आए, अच्छा लगा। आप आगे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, मेरी जी मेडिटेशन जी, क्लास के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जुड़ूंगी। जुड़िए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निधि, निधि कहाँ है? ये तो मेरी स्टूडेंट है ऐसा लग, पर ये होगा हाँ नहीं बोलेगी तो कैसे जानूंगी? निधि, क्या बात है, देखो एक टीचर बच्चे को बुला रहा है, बच्चे सामने नहीं आ रहा है। ममता, शेयर करो अपने एक्सपीरियंस। माइक माइक अनम्यूट करो पहले। गहरी नींद में सो गहरी नींद में हो गई मैं। गहरी नींद में हो गई? अच्छा, हम्म। कौन कौन दिख गया? मुझे तो दिखे सब लोग आज, आंसू भी आ सब गए। दिखते हैं, सब सब, दिखते हैं, याद आते हैं सब। सब सब याद। दिखे, छोटे भाई। हाँ, उनको भी तुम याद आते हो, तुम्ही को वो याद आते नहीं, उनको भी तुम याद आते हो। तब तो बेचारे खड़े हो गए ना उस भीड़ बना के। ठीक है, चलो और किससे एक्सपीरियंस सुनूं? अपने मन से बोलो भाई। इधर एक यादव जी बताएंगे कुछ, शैलेंद्र यादव जी। एक चीज मैं और शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ मुझे आपको पता है, मुझे मेरा नानी के साथ जो कनेक्शन था, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी मुझे हिकअप्स आते हैं, हिचकी आती है, तो मुझे लगता है कि नानी मुझे याद कर रही है। और अक्सर मेरे बर्थडे के दिन या किसी ऐसे ओकेजन पे जब हम लोग अक्सर बात किया करते थे, मुझे होता है कल रात से मुझे बहुत हिकअप्स आ रहे हैं। और कल रात भी जब मुझे हिकअप आए तो मैंने मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट यही आया कि नानी मुझे याद करी थी। क्या ये अमावस्या की वजह से हो सकता है? वो कॉर्ड कनेक्शन है ना, हाँ। हमारे कॉर्ड जुड़े हुए हैं हमारे पूर्वजों के साथ। मैंने क्या बोला शुरू में कि एक सिल्वर कलर की कॉर्ड है,
आपका सूक्ष्म शरीर पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, कॉर्ड और मजबूती से है। बहुत क्लियरली मुझे इंट्यूशन उसके मिलते हैं कि ये जो चीज है ये उसी वजह से हो रही है। और ये कल भी हुई। अब मैंने उसको कल अमावस्या से कनेक्ट नहीं किया था, हम्म, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि उस रीजन की वजह से हो सकता है। कुछ उनके नाम से कर देना। ठीक। ठीक। हाँ, यादव जी से कुछ मैं सुनना चाह रही थी। आवाज नहीं आ रही है। बताएं। आवाज नहीं आ रही। कुछ तो प्रॉब्लम है। अनम्यूट तो हो गए आप, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। बताएं अपना एक्सपीरियंस। हाँ मैम, ऐसा लग मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा फील लग रहा था सब सभी के सब मतलब पापा हैं जो भी है हमारे दादा हैं, मतलब सबके सब जिनको हम जानते हैं वो सभी मतलब है ना मतलब खड़े हुए थे और है ना मतलब सब बिल्कुल चेहरा मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा था सबका। और फिर उनको जब ब्लेसिंग मतलब जो डिवाइन एनर्जी दी तो सब है ना बहुत है ना मतलब खुश भी हो रहे थे। और मतलब उनको देख के ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मैम। और जब वो ऊपर जा रहे थे तो ना ऐसा लग रहा था कि सभी मतलब खुशी खुशी सब वापस जा रहे हैं। मतलब अच्छा विजुअलाइजेशन हुआ है ना? हाँ मैम। थैंक यू मैम। परीक्षित, परीक्षित, आपकी बारी। मैम मेरे को ये पिछले साल हमारी नानी गई थी। हाँ। तो वो उनसे मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन था एक्चुअली। हम्म, इन्हीं बोलता था मैं उनको। तो बस वही दिख रही थी और थोड़ा उनके बारे में याद आ रहा था, काफी ज्यादा याद आ रहा था। और एक्चुअली जब वो दे दिया था, क्या कहते हैं, हीलिंग दी थी उनको भी, एनर्जी दी थी। और जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मतलब ना ही जाए तो अच्छा है, वापस आ जाए। चलो, लगभग लगभग सबको एक समान फीलिंग हुई है, सबको दिखे हैं, और सबको उनका जाना ऐसा लग रहा था काश वो फिर से हमारे साथ आ जाए, है ना? तो चलो, अच्छी बात है कि आज हमने उनको याद किया, उनको तृप्ति मिली होगी। जिसको जिसको रोना है खूब रो लो। आज तो सक्सेना जी को भी बिठाया था मैंने। बढ़िया, बढ़िया। तो एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे नहीं भाई साहब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ गए, ये बड़ी बात है। मैं जेंट्स लोगों से क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि इन लोग इमोशन को ना दबा दबा के बैठे हुए हैं। कहीं से कह दिया गया है कि मर्द को आंसू नहीं आते। ये बहुत गलत बात है। इसलिए महिलाओं को हार्ट अटैक कम होता है, पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। महिलाएं बोल डालती हैं। तो इमोशन, मैं इमोशन पे काम करती हूँ, तो इमोशन को जितना आप बोल के हल्के हो जाओगे ना, आप हल्के होते रहोगे और फिर लाइट फील करोगे। नहीं तो इतना 10 किलो का एक पत्थर छाती पे रख के पुरुष लोग जीते हैं, बताते ही नहीं कोई बात अपनी, तो वो बीमारी को जन्म देती है। इसलिए इमोशन, क्या किसी पुरुष को भी आंख में आंसू आए? नहीं, क्योंकि आना नहीं चाहिए ना। हमने हमने सीखा है, पुरुष रोता नहीं, मर्द रोता नहीं। रोया करो, कोई बुराई नहीं है। तो चलो, हम आज के इसको यहीं बंद करें। आज का मेडिटेशन कंप्लीट। आप थैंक यू, आए, धन्यवाद। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? विपुला, नहीं बोलना। अब साधना जी ने नहीं बोला कुछ। किसने? साधना जी ने। साधना जी बोल दीजिए, कहाँ है? हाँ, बोलिए, बोलिए, मैडम बोलिए। हमको कोई भी नहीं दिखा। कोई भी नहीं दिखा? कोई भी नहीं देखा, केवल मेरी जो अभी परीक्षित ने कहा नानी को, हाँ। उनको आइसक्रीम बहुत पसंद थी।
अच्छा, खिलाई? तो हाँ, तो आइसक्रीम का कोन दिख रहा था, सही में दिख रहा था। और जो मेरी रियल मदर थी तो उनका मुझे चश्मा दिख रहा था। और वो साड़ी जो मुझे उनकी साड़ी बहुत पसंद थी, वो साड़ी में पहने हुए एक आभा सी दिख रही थी, पर ऐसे चेहरा नहीं दिख रहा था। तुमसे सब तृप्त हैं साधना, अच्छा। इसको भी समझो। तुमसे सब तृप्त हो गए हैं, तुम्हारा कॉर्ड कनेक्शन हो चुका है ना। जब हमारे कॉर्ड जुड़े रहते तो हमें ज़्यादा दिखते हैं लोग, तो इसको भी करना है। और अभी एक मौका है, किसी को कुछ बोलना है तो। नीना जी। मैं तो मैम आज पूरे दिन से अपने फादर को याद की हूँ। वो एक गाना आ रहा था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन राखी में तो निकल भीगे गई, रंगाए। राखी तो निकल गई। नहीं, पर वो मेरे को वो गाना कहीं रील में दिख गया था, तो मैं पूरा दिन उस गाने को गाई हूँ। पूरा दिन मेरे को आंखों में आंसू आए, और मुझे फादर से बहुत अटैचमेंट था, तो पूरा दिन मैंने उनको याद किया आज। पापा से बहुत ज्यादा था मेरा, चलो, बहुत तो अच्छी आज बात। पूरा दिन ही उनके साथ गया है मेरा। क्या बात है। कुछ किया उनको, कुछ ऑफरिंग की? अभी कर देना हाँ, रात में भी। खीर बनाई थी, पर मैंने बताया ना मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं अपने, मुझे अम्मा जी दादाजी का ज्यादा लगता है, सास ससुर जी का ना, मुझे लगता है मेरा फर्ज उनके लिए ज्यादा है। मैं अपने मदर फादर को हमेशा पीछे रखती हूँ, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं 2 कटोरी निकालूं कि मैं 1 कटोरी में ही सबको बोल दूं। वो मेरे को हमेशा ही रहता है। आप साथ लाइन में से तो मैं सबको करती कर हूँ दीजिए, पापा का। लाइन में कोई पहला नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, लाइन से सब। जी सब समान हो तो ऊपर जी पहुंच गए हैं। जी 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 और ऊपर पहुंच गए इसलिए नहीं, इस धरती पे भी है। तो मेरे माता पिता जितने मूल्यवान हैं, मेरे हस्बैंड के माता पिता भी उतने ही मूल्यवान हैं। यदि मुझे, नहीं, मेरे लिए तो मैं उनको ही पहले रखती हूँ, अपने सास मैं ससुर जी को ही ज्यादा आगे रखती आगे हूँ वही मैं। कहने जा रही हूँ कि जी हस्बैंड के माता पिता के लिए हम जी करते, तो हम अपने माता पिता के लिए भी करें। कहीं कोई जी भेदभाव नहीं रखेंगे। ये सब जी गीता में कितने अच्छे से बताया गया है। कर्म जी करो, जी भेदभाव नहीं करो, यही सब करो। जी पितृ खुश, जी हमारा घर खुश, हमारा घर खुश तो हम। जी ठीक है। जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट, जब भी मौका मिलता है आते रहिए वेबिनार में। आप लोग आते हैं, मेरा मनोबल जी। बढ़ता है। मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबका। जी थैंक नमस्कार यू। नमस्कार। रागिनी जी। शुभ नमस्कार। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ